आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनने हैं क्योंकि सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और पॉइंट नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसमें से पॉइंट नंबर फर्स्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ नॉट अ टैलेंट बट दी प्रैक्टिस। आपने अपनी क्लास में देखा ही होगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि किसी भी क्वेश्चन को पूछे जाने पर सबसे फास्ट आंसर देते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बल्कि उन्होंने उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि जैसे ही वो या फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उनके सामने आता है तो वो उस पहले से ही जो प्रैक्टिस की गई मेथड्स को शार्प अप्लाई करते हैं और फास्ट तरीके से आंसर दे देते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। आपको बस उस प्रैक्टिस को फॉलो करना है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप देखोगे कि कुछ दिनों के बाद आपकी भी उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड स्पीड बढ़ती जा रही है। तो आपको ओनली प्रैक्टिस पर ही फोकस करना है। प्रैक्टिस ही है जो कि आपको परफेक्ट बनाएगी। इसमें से पॉइंट नंबर सेकंड है, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। हम किसी भी चैप्टर को जब कंप्लीट करते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और तब तक देखते रहते हैं जब तक कि हमें उस कॉन्सेप्ट में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता। और ये बहुत ही ज़्यादा बैड हैबिट है क्योंकि हम उस परफेक्ट मोमेंट के लिए बहुत सारा टाइम उसी एक कॉन्सेप्ट में ही लगा देते हैं, जबकि हमने उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की होती है। हम बस थ्योरी पर ही फोकस करते रहते हैं और किसी न किसी टीचर की वीडियो को देखते रहते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार ये टीचर इतना अच्छा पढ़ा रहा है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बताएगा जो कि मैंने पिछले टीचर से बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हैं। और हम इसी परफेक्शन में ही जीते रहते हैं और जो प्रेजेंट में है, जो कि आपकी जो प्रैक्टिस है, उसको हम छोड़ देते हैं और बस थ्योरी ही करते रहते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने किसी चैप्टर की एक वीडियो देखी और फिर उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट चैप्टर पर आपको बढ़ जाना है। इसमें से पॉइंट नंबर 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिन्हें देखकर ही हमारा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हमारे समझ में ही नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से ये समझना है कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत ज़्यादा विजुलाइज नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि बच्चा इन्हें पढ़ेगा और इनके बारे में सोचेगा और वहीं पर ही उलझ कर रह जाएगा। आपको इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर डायरेक्ट आना है। मेन पॉइंट्स क्या हैं, इसमें क्या वैल्यूज़ आपको दी गई हैं और आपको देखना है कि ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं ये किस चैप्टर से रिलेटेड है और मैं ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ जो कि इसके इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करता है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड होता है किसी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना जिससे हम विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में 2-3 कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं जो कि 2-3 चैप्टर्स से मिलाए गए होते हैं। तो आपको बस वही डेटा देखना है और वही जो वर्ड्स देखने हैं उसके हिसाब से 2-3 फॉर्मूले लगेंगे और उन 2-3 फॉर्मूले को आपको इस तरीके से कंबाइन करना है जिससे कि जितनी भी इनपुट वैल्यूज़ हैं उन 2-3 फॉर्मूले से लगा के हमारा जो आउटपुट वैल्यू जो भी हमारा आंसर है वो आ सकता है। आपको बस उन्हीं 2-3 फॉर्मूले को इस तरीके से कंबाइन करना है ताकि एक की वैल्यू एक में से निकलेगी, दूसरे में रहेगी और फिर तीसरे में से चौथे में आएगी। नाउ कम्स टू पॉइंट नंबर 4 एंड दिस इज़ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और एक्चुअल में टफ भी होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से ही करना है। इसका बेसिक मेथड क्या है कि आपको उस क्वेश्चन को कई पार्ट्स में ब्रेक कर लेना है। फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स लगे हुए होते हैं तो आपको उस क्वेश्चन को ब्रेक करना है और एक एक पार्ट को अलग से समझना है। मतलब आपको एक साथ ही 2-3 पार्ट नहीं समझने हैं, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ही हो जाओगे। और वो पार्ट्स बनाए ही इसलिए आते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो सको। तो आपको एक एक पार्ट करके अलग अलग करके समझना है। जैसे ही आप समझते रहोगे तो आप देखोगे कि भाई एक कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है और फिर सेकंड कॉन्सेप्ट इसमें है और थर्ड कॉन्सेप्ट इसमें है। और आपको उन तीनों कॉन्सेप्ट को अपने जो रफ वर्क है उस पर अच्छे से लिखना है और देखना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि इन तीनों को कनेक्ट करती है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। और आप देखोगे सरप्राइजिंगली कि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आइए आते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं लेकिन कई बार हम किसी ऐसे आंसर को ले आते हैं जो कि हमसे पूछा ही नहीं जाता है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। हमारा जो गोल है माइंड में क्लियर नहीं होता है। तो इसको क्लियर करने के लिए आपको कॉन्टीन्यूसली देखना होगा कि मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्योंकि जो पूछा गया है हमें वहीं तक ही पहुंचना है।
तो कई बार हमारा जो क्वेश्चन का फ्लो इस तरीके से हो जाता है, जो सॉल्यूशन है उसका फ्लो इस तरीके से हो जाता है कि हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं और वो चीज़ उसमें से निकाल लेते हैं जो कि पूछी ही नहीं गई होती है, और इससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है। तो आपको आपके बैकअप ऑफ द माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि मुझसे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इससे क्या होता है, हमारी जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है और हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइंड रहती है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हमारा आंसर एक बार में ही सही आ जाए। आपको इन पांचों पॉइंट्स की प्रैक्टिस डेली करनी है, और आपको इस तरीके से करनी है कि आप एक्चुअल एग्ज़ाम में ही बैठे हुए हो, ताकि जो एक्चुअल एग्ज़ाम में जो माइंड पर प्रेशर आता है धीरे धीरे वो आप रियल लाइफ प्रैक्टिस से ओवरकम कर सको। थैंक यू सो मच, बाय।